Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WS Cube Tech myself उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जो कि है हमारा मॉड्यूल नंबर 4 इसमें हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। समझेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और किस तरीके से हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए। यानी कि फेसबुक के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, राइट। तो किस तरीके से फेसबुक के लिए हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, किस तरीके से हम लिंक्डइन के लिए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, किस तरीके से हम इंस्टाग्राम के लिए, क्या हमारे स्टेप्स होते हैं जब हम इंस्टाग्राम के लिए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले एक बार ये चीज़ फिर से हम लोग क्लियर कर लें कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल प्रैक्टिकली मूव करेंगे, एक-एक चीज़ को समझेंगे किस तरीके से सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। यानी कि बिल्कुल बेसिक से सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए किस चीज़ की, गाइज़ आप खुद सोचिए इस बात को कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सोशल मीडिया प्रेज़ेंस की। यानी कि अगर फ़ेसबुक के ऊपर आपकी एक प्रोफ़ाइल है, तो उस प्रोफ़ाइल के साथ आपका कोई एक पेज ज़रूर होना चाहिए। यानी एक चीज़ मैं अगर आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करूँ, तो गाइज़ फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल एक अलग चीज़ होती है और फ़ेसबुक पेज एक अलग चीज़ होता है। जब कभी भी आप किसी बिज़नेस को, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को सोशल मीडिया के ऊपर या फ़ेसबुक के ऊपर स्पेसिफ़िकली रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं, तो आपको फ़ेसबुक पेज की ज़रूरत पड़ती है, राइट? फ़ेसबुक पेज। जो आप लोग फ़ेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाते हो, उसको हम बोलते हैं फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल। फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल, फ़ेसबुक कहता है कि जो फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, वो इंडिविजुअल के लिए होती है, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन की फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल होती है। वहीं पर अगर हम बिज़नेस की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें, राइट? तो उनके क्या होते हैं, उनकी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल नहीं होती गाइज़, उनके फ़ेसबुक पेजेज़ होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी अगर आप किसी बिज़नेस का रिप्रेजेंटेशन करें, बिज़नेस का, सेलिब्रिटी का, किसी भी चीज़, ऑर्गेनाइज़ेशन का, किसी एनजीओ का, ठीक है? इन सारी चीज़ों का अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उनको दिखा रहे हैं, उनका प्रेज़ेंस बना रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो आपको फेसबुक पेज की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि प्रोफ़ाइल की। बात क्लियर हो गई? पेज होना चाहिए उस एंटिटी का। तो चलिए फिर से बात करते हैं कि आखिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है? तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, डेफिनिशन आपको दिख रही है। ये सोशल मीडिया की जो हमारी स्ट्रैटेजी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है। सम कंपनीज टेंड टू जस्ट सेट अप प्रोफाइल्स ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑन ट्विटर टू बी वेयर देयर कस्टमर्स आर, राइट। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो केवल इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना देती है। बस वहां पे उनके कस्टमर है, उन्होंने अपनी प्रोफाइल बना दी, उसके बाद वो कोई एफर्ट नहीं करते। बट एसएमओ है क्या आखिर? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज अबाउट स्ट्रैटेजिकली, स्ट्रैटेजिकली का यहाँ पर मतलब ये है कि प्लान करके, स्ट्रैटेजिकली क्रिएटिंग, building and maximizing your social media plan to connect with your target audience। इसका मतलब ये हो कि आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजिकली क्रिएट करना है, एक प्लान को क्रिएट करना है, उसको इंप्लीमेंट कराना है, उस प्लान को बिल्ड करना है और इंप्लीमेंटेशन के बाद उस प्लान को स्केल करना है। मतलब पहले अगर आपका कोई टारगेट 100 विजिटर्स तक पहुंचने का था, तो स्केल करने का मतलब ये हो गया कि अब आपका टारगेट 1000 विजिटर्स तक पहुंचने का होगा। ये सारी चीजें, ये सारी प्लानिंग हम एसएमओ के अंडर करते हैं और इनका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस के कनेक्ट में आ सकें, आप अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहें। टारगेट ऑडियंस कौन सी? वही प्रोस्पेक्ट जो हमारे भविष्य में हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ले सकती है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन हुई। समझना है हमें इसको कि ये स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट होती है। स्ट्रेटेजिकली मतलब प्लानिंग करके, आपको कुछ सीक्वेंस, कुछ स्टेप्स, कुछ जो है गाइडलाइंस, कुछ रोड मैप प्लान करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें, क्या हमें फायदा देगा ये हमारी ब्रांड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी हमारी जो ब्रांड अवेयरनेस है उसको जो है इंप्रूव करता है। लोगों को हमारी ब्रांड के बारे में पता चलता है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम रेगुलर पोस्ट करेंगे, हमारी प्रोफाइल्स बनी होंगी, तो ऑडियंस को पता चलेगा कि ऐसी भी कोई ब्रांड है जो एग्जिस्ट करती है। सेकंड, जनरेट लीड्स, लीड्स जनरेट करने में हमारी हेल्प करेगी। विजिबिलिटी ऑनलाइन होगी, मतलब हमारी जो ब्रांड है उसको ज्यादातर लोग जान पाएंगे। कनेक्ट विद योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस के साथ, जो मैंने अभी आपको बताया, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, आप अपने ऑलरेडी जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ आप एक कनेक्ट स्टैब्लिश कर पाएंगे। ये होते हैं हमारे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें होता क्या है, राइट? मतलब स्टेप्स कैसे हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में
इन्वॉल्व रहती है। हम लोग इसकी बात करते हैं। तो जो पहला स्टेप आप यहाँ पर देख रहे हो, वो पहला स्टेप आपको दिख रहा होगा ऑप्टिमाइज योर स्ट्रेटजी। यानी सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से यानी फेसबुक से हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। अगर हम क्लाइंट्स, कस्टमर लाना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम क्लाइंट्स ला सकते हैं। देन ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। सेकंड चीज क्या है, हमें अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। मैंने पहले भी आपको बताया, प्रोफाइल फोटो, यूजर नेम, बायो, ये सारी चीजें हमारी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रोफाइल गाइस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फेसबुक के लिए, अगर हम बात करें फेसबुक में, तो फेसबुक में तो ये पेज होता है, लेकिन अगर हम बात करें ट्विटर में, तो ट्विटर में इसको हम हैंडल बोलते हैं गाइस। ट्विटर हैंडल जो आप देखते हो ना, @ ऐसे करके, जैसे अमिताभ बच्चन का है तो @अमिताभ बच्चन अगर लिखा हुआ है तो ये इसको हम बोलते हैं ट्विटर हैंडल, राइट। अगर एप्पल लिखा हुआ है तो दिस इज बेसिकली ट्विटर हैंडल। तो फेसबुक के केस में फेसबुक प्रोफाइल तो इंडिविजुअल की होती है, बिजनेस रिप्रेजेंटेशन में फेसबुक पेज हो जाता है, ट्विटर में हैंडल हो जाता है, और इंस्टाग्राम में भी हमारी प्रोफाइल होती है, इसलिए यहाँ पर प्रोफाइल लिखा हुआ है, राइट। बात समझ में आई? तो आपका जो भी है उसमें आपको प्रोफाइल फोटो, यूजर नेम, बायो को ऑर्गेनाइज रखना है। मैं सब सिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग रखेंगे। हमें अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज रखना है, ओरिजिनल कंटेंट रखना है। ऐसा नहीं है कंटेंट में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी आपने, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, इमेजेस हैं तो इमेजेस ही आप पोस्ट करते जा रहे हैं, टेक्स्ट पोस्ट ही नहीं कर रहे हैं। इमेज अगर आपने पोस्ट करी तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा आपने। तो योर कंटेंट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, योर कंटेंट शुड बी ओरिजिनल, एंड योर कंटेंट शुड बी रिलेवेंट टू द ऑडियंस, राइट। अगर आपका बिजनेस जिस भी फील्ड का है, आपको उससे रिलेटेड जो है कंटेंट वहां पर पब्लिश करना है, राइट। नेक्स्ट, यूज इमेजेस एंड वीडियोस। ये बहुत हाई इंगेजमेंट लाते हैं गाइस, बहुत सारे लोग इसके ऊपर इंगेज करते हैं, क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो हम कोशिश क्या करनी है कि आज के टाइम में हमें इमेजेस और वीडियोस को अपनी सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी में ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। डू प्रॉपर रिसर्च ऑन हैशटैग्स। बहुत सारी आपको रिसर्च करनी गाइस। आप हैशटैग्स देखते होंगे, जैसे हैशटैग्स आप ट्विटर के ऊपर देखते हैं तो ट्विटर के ऊपर हैशटैग्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। हैशटैग इंस्टाग्राम के ऊपर भी काम करते हैं, बट अगर हम बात करें फेसबुक के ऊपर तो हैशटैग्स काम नहीं करते हैं। अगर इन दो चीजों को आप देखोगे, ट्विटर को और इंस्टाग्राम को, तो गाइज इसमें हैशटैग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेंदी पोस्ट गेट्स मोर रीच। अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, जैसे कोई पोस्ट आप करते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेंथ इसकी इंक्रीज रखनी है। और लेंथ इंक्रीज करने का ये मतलब नहीं है कि सबको एक साथ लिखना है, बीच में पैराग्राफ वगैरह ब्रेक करके आपको प्रॉपर एक पोस्ट लिखनी है। कीप लुकिंग एट द एनालिटिक्स एंड कीप इंप्रूविंग। आपको देखना है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ये समझना है आपको कि आपने इस वीक 2 पोस्ट करी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। हमने एक पोस्ट करी सैटरडे को और हमने एक पोस्ट करी संडे को। अब आपने देखा कि जो सैटरडे को मैंने पोस्ट करी थी, इसमें मैंने इमेजेस यूज करी थी, इसमें मैंने वीडियो यूज किया था। तो मैंने देखा कि जो संडे की हमारी पोस्ट थी, अगर हम संडे को देखें तो जो संडे को हमने पोस्ट करी थी, इसके ऊपर बड़ा हाई इंगेजमेंट आया, लोगों ने इसको लाइक किया, इसको शेयर किया, ये सारी चीजें करी। तो हमें समझ में आता है कि हमें एनालिटिक्स देखनी है, हमें देखना है कि उस पोस्ट की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही, उसके बेसिस पे हमें फर्दर डिसीजंस लेना। तो अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, यहाँ कुछ जो है हमें संडे वाली पोस्ट में कुछ अच्छी एनालिटिक्स देखने को मिली, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी में कोशिश करेंगे कि हम वीडियोस को ज्यादा यूज करें, और फिर उसको देखेंगे कि उसकी एनालिटिक्स हमें क्या पता है। एनालिटिक्स क्या होती है? एनालिटिक्स बेसिकली एक रिपोर्ट टाइप की है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे आप फर्दर कुछ स्ट्रेटजी बनाते हो। तो ये सारी चीजें एसएमओ का पार्ट है, यही सारी चीजें हमें करनी होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब जो मैंने अभी यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल पेज की बात करी है, इसके बारे में आपको और ज्यादा क्लियरिटी कर दूंगा। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।